जय श्री कृष्णा। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। सोशल मीडिया पर आपको ऐसी हजारों और लाखों वीडियो दिखाई देंगी जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि मैम पढ़ा रही हैं और पढ़ाते पढ़ाते पता चलता है उनका डस्टर या चौक कुछ भी गिर जाता है, मार्कर गिर जाता है और वो जब उसे उठाने के लिए झुकती हैं तो उनका पल्लू गिर जाता है। उसके बाद सारे बच्चे डेस्क से उठ उठ करके मैम की ब्रा को और मैम को देखने लग जाते हैं और एक पूरा इस प्रकार का सीन क्रिएट किया जाता है कि मतलब वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें, मतलब अगर देखा जाए तो जो भी अश्लील फिल्में बनाई जाती हैं और उनकी तुलना की जाए तो दोनों में कोई विशेष अंतर आपको दिखाई नहीं देखने को मिलेगा। ये केवल एक वीडियो दो वीडियो ऐसी नहीं है, ये कई कई मूवियों की सीन आपको भी देखने को ऐसे मिल जाएंगे। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए, आपको ये विचार करना है कि जो मान लिया अगर कोई कह दे कि नॉर्मल वीडियो तो बच्चे बनाते हैं हंसी मजाक के चक्कर में, लेकिन ये ध्यान रखिए जो मूवियाँ बनती हैं उनके प्रोड्यूसर होते हैं, उनके डायरेक्टर होते हैं, उनके और भी लोग होते हैं जो विभिन्न प्रकार के उन मूवियों में काम करते हैं। उन लोगों की पूरी सहमति से और 20 कैमरा लगा करके ऐसे ऐसे शूट लिए जाते हैं। पहली बात तो वो स्त्रियां बिल्कुल अपना ईमान बेच चुकी हैं जो इन शूटों के लिए तैयार हो जाती हैं, अपनी चोली अपना बरात दिखाने के लिए तैयार हो जाती हैं, वो तो अपना पूरी तरीके से ईमान बेच चुकी हैं। लेकिन आप ये समझिए कि उस अध्यापिका और ये बच्चे समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं और वो मूवी क्या संदेश देना चाहती है, वो कॉमेडी क्या संदेश देना चाहती है। इस देश का लाखों युवा आजकल अपना पूरा टाइम सोशल मीडिया पे व्यतीत करता है, अपने जीवन को 50% 60% वो सोशल मीडिया पे ही खपा रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि उसको देखने को क्या मिलता है, जब वो फेसबुक खोलेगा तो भी इसी प्रकार की वीडियोज़, इंस्टा खोलेगा तो भी इसी प्रकार की वीडियोज़, और पूरा सोशल मीडिया उसके दिमाग में यही भरना चाहता है, काम वासना काम वासना काम वासना। हमेशा ध्यान रखिए कि ये बहुत बड़ी योजना है और जो समाज जो देखना चाहता है उसी को ये लोग दिखाने का प्रयास करते हैं। अगर आप लोग अच्छी चीज़ें देखना चाहते तो आज दोबारा से महाभारत बनती, दोबारा से रामायण बनता, दोबारा से नाना प्रकार की फिल्में बनना प्रारंभ हो जाती। लेकिन आप लोगों ने अपनी सोच को घटिया कर लिया, अपनी मानसिकता को घटिया कर लिया है, केवल अपने जीवन को काम वासना के 2-4 डिब्बियों में बंद करके रख लिया है। हमेशा ध्यान रखिए कि जो ये संदेश दिया जा रहा है, मैम दे रही हैं बच्चों को अपने पल्लू को नीचे गिरा करके और बच्चे टेबल पे चढ़ करके उन्हें देख रहे हैं, ये ध्यान रखना। इस प्रकार की चीज़ों को यदि आप लोग प्रमोट करते हैं, ऐसी वीडियोस पे मिलियंस लाइक देखने को मिलते हैं, अगर ऐसी वीडियोस पे मिलियंस लाइक देखने को मिलते हैं तो जितनी ही गलती उनकी है बनाने वालों की, उतनी ही गलती देखने वालों की भी है, क्योंकि बनाने वाला आजकल वही कंटेंट बना रहा है जो कि समाज में देखा जा रहा है। अगर आप लोग ऐसी मानसिकता रखते हैं तो ये ध्यान रखना कि आपके जीवन का कभी उद्धार नहीं हो सकेगा, ना इस देश का कभी उद्धार हो सकेगा, ना कि इस समाज का कभी उद्धार हो सकेगा। क्योंकि जिस देश में कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, जिस देश में गुरु को ब्रह्मा कहा गया है, जिस देश में गुरु को विष्णु कहा गया है, क्यों? क्योंकि गुरु व्यक्ति का ब्रह्मा ही होता है। ब्रह्मा कौन है? सृष्टि के उत्पत्ति करने आ रहे हैं, उस सृष्टि के निर्माण करने आ रहे हैं। और बच्चे का भी जो निर्माण होता है, गर्भाधान की अवस्था को छोड़ करके जो सामाजिक निर्माण होता है, जो उसके बुद्धि के दृष्टिकोण का निर्माण होता है, वो निर्माण कौन करता है? गुरु करता है। इसलिए गुरु को ब्रह्मा कहा गया है, गुरु को विष्णु कहा गया है। जब तक जहाँ भी शिष्य अपने ज्ञान को आगे बढ़ा रहा होता है वो ज्ञान हर जगह व्यापक हो रहा होता है, विष्णु सब जगह व्यापक होते हैं, इसलिए गुरु को विष्णु भी कहा गया है। इसी प्रकार गुरु को अनेक प्रकार की उपाधियां दी गई और गुरु का इतना सम्मान था। मुझे याद आता है कि जब पुराने जमाने में ऋषि मुनियों के यहाँ लोग शिक्षा प्राप्त करने जाते थे तो पहले ब्रह्मज्ञानी होते हुए भी वो जाते थे तो गुरु कहता था कि 2-2 3-3 साल आइए, आप आश्रम में तपस्या कीजिए, फिर प्रश्न पूछिएगा, यदि मुझे आता होगा तो बता दूंगा, यदि मुझे आता होगा तो बता दूंगा। 2 साल तपस्या करने के बाद ऐसे फिर भी ब्रह्मचारी वहाँ रहते थे और तपस्या करके गुरु चरणों में विद्या अध्ययन करके ब्रह्म ज्ञान लेकर के वापस आते थे। लेकिन आजकल की सामाजिक स्थितियाँ इतनी बिगड़ती चली जा रही हैं कि बच्चा अध्यापक को मारने के लिए तैयार है, अध्यापक को नहीं देखना चाहता है, अध्यापक अध्यापिका को लेकर के भाग गया। जब इस प्रकार के कृत्य समाज में देखने को मिलेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि बालक कभी भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महर्षि, ऋषि और विद्वान नहीं बनेंगे। क्योंकि ये ध्यान रखिए, जब शिक्षक अपनी मर्यादा खो देता है तो बच्चे भी अपनी मर्यादा खो देते हैं। इस प्रकार की वीडियोस जानते हैं क्यों बनाई जा रही है? क्योंकि आप पूरी तरीके से ये ठान चुके हैं कि हमें यही कंटेंट देखना है, तो जो दिखाने वाले हैं वो पूरी तरीके से ये ठान चुके हैं कि आप ये देखेंगे तो हम यही दिखाएंगे आपको। अपनी मानसिक स्थिति को चेंज करो, अपने विचारों को चेंज करो। सुख को जहाँ आप ढूंढना चाहते हो असल में वहाँ सुख है ही नहीं।
सुख यदि आपको कोई दुनिया में दे सकता है, समाज में दे सकता है, तो वो आपका अंतःकरण और आप दुनिया में कहीं भी ढूंढ लीजिए, आपको कोई दूसरा व्यक्ति सुख नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि सुख आपके अंदर है। सोचते हैं कि पत्नी हो जाएगी तब सुख मिल जाएगा, पत्नी आती तो और लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं। फिर सोचते हैं कि बच्चा होगा तो सुख मिल जाएगा, बच्चा आता और लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं। फिर सोचते हैं चलो बच्चे बड़े हो जाएंगे तो सुख मिलेगा, बच्चे बड़े होते हैं तो लात मार के घरों से बाहर निकाल देते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि सुख आप जहाँ खोज रहे हैं, बीबी में, बच्चे में, दुनिया में, यहाँ सुख नहीं रखा है। सुख अगर आपको कोई दे सकता है तो स्वयं आप कितने संतुष्ट हैं। कहते हैं ना कि सब एक दूसरे से पूछते चले गए कि सुखी कौन है। निर्धन कहे धनवान सुखी, निर्धन कहता है कि धनवान सुखी है, धनवान कहता है सुख राजा को भारी, धनवान कहता है कि राजा सुखी है, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, राजा कहता है कि चक्रवर्ती सुखी है जिसमें बहुत सारे राज्य हैं वो सुखी है। चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, चक्रवर्ती कह रहा है इंद्र सबसे महान है वो सुखी है। इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम मतलब इंद्र कह रहे हैं कि भैया सुखी तो केवल श्री राम है जिन्होंने अपने जीवन में इतनी मर्यादाओं का पालन किया, सब कुछ किया, इतनी त्याग तपस्या से जीवन जिया। श्री राम कहते हैं कि सुख संतों को है, और संत क्या कहते हैं कि सुख संतोष में है। तो आपकी मनोस्थिति तय करती है कि आप जीवन में कितने सुखी हैं, कितने शांत हैं। हमेशा ध्यान रखिए, सुबह जब उठिए तो मन को ऐसा बनाइए, ऐसी बातें सोचिए, कैसी कि अब तो मैं दीपक की तरफ प्रकाशित हो रहा हूँ, मैं उठ गया हूँ, मैं दुनिया में नाम करूँगा। इस दीपक को बुझाने वाली भी आंधियाँ आएंगी, दुष्ट लोग भी आएंगे जो मेरे इस जलते हुए दीपक को बुझाना चाहेंगे, पर ध्यान रखना हमें बुझना नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, कोई गलत आदमी आए तो ये सोचना कि आ गया दीपक बुझाने वाला, दीपक बुझने नहीं देनी है। जब अपने जीवन की दीपक को आप बुझने नहीं देंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश है और आपका जीवन शुभ गुणों से युक्त होता चला जाएगा। और ऐसी चीज़ों का बहिष्कार करना प्रारंभ कीजिए। अपने मन को, अपने तन को, अपने जीवन को इतना निर्मल बनाइए कि आपको अच्छी चीज़ें पसंद हो, अच्छी चीज़ें देखना पसंद हो, अच्छे से रहना पसंद हो, आपकी शांति, सुकून, आपको सब कुछ पसंद हो। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।